दोस्तों, अगर आप भी खाली पेट चाय पीते हैं तो खाली पेट चाय पीना छोड़ दीजिए। खाली पेट चाय पीने से 5 समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इन 5 समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आज के बाद आप संकल्प ले लीजिए, आप खाली पेट चाय नहीं पिएंगे। दोस्तों, खाली पेट चाय क्यों नहीं पीना चाहिए, आज उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आखिर चाय में पाया ही क्या जाता है? चाय किन चीज़ों से बनता है आप तो जानते ही हैं। आप चाय बनाने के लिए पानी लेते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं और ये चाय की पत्ती जो डालते हैं दोस्तों, इसमें कैफ़ीन पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे नुकसानदेह है। और दूसरी चीज़ जो इसमें डालते हैं वो है चीनी। चीनी दोस्तों और ही खतरनाक है, यह एक मीठा पॉइजन है। और बाकी चीज़ें जो डालते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सबसे खतरनाक है। अगर इन दोनों चीज़ों का सेवन खाली पेट किया जाए तो हमारे शरीर पर इसके दुष्परिणाम पड़ते हैं और समस्याएं उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, चीनी जो आप खाते हैं दोस्तों, अभी जल्दी में एक रिसर्च सामने आया है। इस चीनी में छोटे छोटे दोस्तों प्लास्टिक के कण पाए गए हैं, और वो भी अच्छी मिलों की कंपनियों चीनी मिलों में, अच्छे चीनी मिलों में। एक तो इस तरह से आप नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, चीनी को प्रोसेस करने में, चीनी को बनाने में 23 तरह के केमिकल का प्रयोग होता है। उनमें से एक केमिकल होता है गंधक। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है। गंधक एक कठोर द्रव्य होता है। ये दोस्तों हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है, और यह कठोर द्रव्य एक एसिडिक पदार्थ है। तो दोस्तों, इससे चीनी से गैस एसिडिटी बढ़ती है। आज तो दोस्तों ऐसा घर है, कभी कभी मैं सोच के अचंभित हो जाता हूँ। अगर 5 परिवार का घर है तो उस घर में 6 से 7 किलो चीनी खा जाते हैं लोग महीने में। ये तो घर सिर्फ चाय पीने में खा जाते हैं, और उन घरों में दोस्तों 4-4, 5-5 बार दिन भर में चाय बनती है। आखिर चाय का प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं? एक तो दोस्तों ये नुकसान करता है, दूसरी तरफ आप चाय में जो दूध डालते हो, दूध कहाँ पिलाते हैं? पैकेट वाला दूध। और पैकेट वाला दूध 2 तरह के मार्केट में बिकता है। एक का मलाई निकला हुआ जिसे टोंड दूध कहते हैं, एक मलाई वाला दूध मिलता है, जबकि ये दोनों दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घर के तो किसी की गाय भैंस है नहीं। तो दोस्तों, हर एक तरफ से देखा जाए, हर एक एंगल से देखा जाए तो चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, हमें चाय नहीं पीना चाहिए। चलिए, और ऊपर से खाली पेट जब आप ये चीज़ें खाते हैं तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सबको दोस्तों ये डिस्टर्ब कर देता है। यानी आपके शरीर का चयापचय डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, पैनक्रियाज को डिस्टर्ब कर देता है, सबको डिस्टर्ब कर देता है खाली पेट चाय। इसलिए कभी भूल के मत पीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके क्या नुकसान है। पहली तो सबसे बड़ी समस्या जो है गैस्ट्रिक की समस्या होती है। दोस्तों, खाली पेट चाय पीने से गैस्ट्रिक, एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या हो सकती है। चाय में कैफीन होता है जो पेट की दीवारों को उत्तेजित करता है और एसिडिटी को बढ़ावा देता है। सुबह खाली पेट दोस्तों पीने से भूख में भी कमी आती है। आप जब चाय खाली पेट पी लेते हैं तो भूख नहीं लगती है, भूख मर जाती है। और कुछ लोग ऐसे 12 बजे तक चाय पीकर ही रहते हैं, तो ये और ही खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, भूल कर चाय के स्थान पर बहुत सारे विकल्प हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, आप खाली पेट चाय ना पी करके आप एक सेब खा लीजिए। अब अगर आप सेब खाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप खाली पेट जब सेब खाते हैं तो सेब में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फ्लेवोनॉइड, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके आंतों को क्लीन करने का काम करते हैं, डिटॉक्सी करने का काम करते हैं।
आपके दोस्तों इसको किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। जो अंदर के आर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, ऊपर से शरीर को एनर्जी भी देते हैं। तो आप एक खाली पेट सेब खा लीजिए, उस सारी आवश्यकता पूर्ण। खाली पेट सेब नहीं खा रहे हैं, सेब आपको महंगा लग रहा है, आप कुछ बीन्स लीजिए, जैसे चना लीजिए, मूंग लीजिए, अलसी का बीज लीजिए, इन्हें धुल करके रात को भिगो दीजिए, आप इन्हें सुबह खाली पेट खा लीजिए, ये सबसे बेटर है, ये फ़ायदेमंद है। अब वहीं पे आप चीनी वाली चाय पी रहे हैं, तो दोस्तों जो चाय के वेस्ट पदार्थ हैं आंतों में जाके चिपकते हैं, धीरे धीरे आंतों में मोटी लेयर बनती है, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्याएं बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इसलिए चाय नहीं पीना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या है पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है वो प्रभावित होता है और भूख कम लगती है, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की फिर धीरे धीरे कमी होने लगती है, और अगला जो है दोस्तों, अगर आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो आपको प्यास भी कम लगती है, यानी निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। दोस्तों चाय में डायूरेटिक प्रभाव होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, खास करके अगर आप चाय के साथ पर्याप्त पानी ना पिएं। और कभी आप दोस्तों ट्राई करके देखिए, जिस दिन आप ज़्यादा चाय पीते हैं उस दिन आपको बाथरूम ज़्यादा लगती है। क्यों? जैसे हमने बताया, डायूरेटिक इसमें तत्व होते हैं जो कि पेशाब को बढ़ावा देते हैं, और फिर आप दोस्तों शुगर के शिकार होते हैं, और पानी की समस्या होगी तो शरीर में कमजोरियां भी आ जाती है। अगला है दोस्तों, अगर आप अधिक चाय पीते हैं तो जो इसमें कैफीन है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए चाय को हमें नहीं पीना चाहिए। और चाय के स्थान पर अगर आप लेना ही चाहते हैं तो जो ग्रीन टी आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभार, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों चाय के स्थान पर ग्रीन टी। अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो सुबह सुबह आप 1 कप पानी लीजिए, और उसी 1 कप पानी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, 1 लौंग डाल दीजिए, 1-2 काली मिर्च डाल दीजिए, और इसी में 3-4 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, थोड़ी सी दोस्तों ये सारी चीज़ें डाल करके इसे बढ़िया से आप पका लीजिए। ये जो काली चाय हो गया, एक प्रकार का ड्रिंक्स हो गया, आप इसका सेवन करिए। जो फ़ायदा आपको चाय पीने से नहीं मिलता उससे ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा, और ये दोस्तों आपको नुकसान भी नहीं करेंगे, आपके शारीरिक दर्द को भी खींच लेगी, क्योंकि ये जो अदरक है इसमें जिंजरोल पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, ये गुणों से संपूर्ण है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग कर लीजिए, चाय का प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप पीने के शौकीन हैं, नहीं तो सुबह सुबह सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है, रात को ड्राई फ्रूट्स आप अगर खाना पसंद करते हैं तो रात को बादाम भिगो दीजिए, 4-5 बादाम भिगो दीजिए, आप सुबह उसे खा सकते हैं। आप बीन्स को रात को भिगो दीजिए, अंकुरित करके खा सकते हैं। आप फलों का सेवन कर सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं। दोस्तों ये लिविंग वस्तुएं हैं, आप लिविंग चीज़ें खाइए, ये नॉन लिविंग वस्तुएं क्यों खा रहे हैं? दोस्तों आपके डाइट में जितने ज़्यादा नॉन लिविंग चीज़ें होंगी उतने ज़्यादा आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न होगी। तो आप अपनी डाइट को लिविंग वस्तुओं से जोड़िए। ये लिविंग वस्तुओं में ऊर्जा होती है, प्राण होता है, शक्ति होती है, जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।